नमस्कार श्रोताओं, मैं मंगल सैनी में एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी कविताओं के माध्यम से भारत के इतिहास का एक और टुकड़ा लेकर, जिसका शीर्षक है आज़ादी की जंग भाग 2। मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम से मोहम्मद शाह तक, सन 1707 से सन 1748 तक। श्रोताओं, अब तक आपने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट जहांगीर के समय में व्यापार करने के लिए भारत में आई और फिर अपनी कूटनीति से सूरत, आगरा, भरूच, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम आदि में अपने कारखाने लगाकर अपना व्यापार बढ़ाया। फिर जहांगीर के पुत्र शाहजहां और शाहजहां के पुत्र औरंगजेब के समय में भी उन्होंने उड़ीसा, बंगाल, हुगली, कलकत्ता, मद्रास व बंबई आदि में भी चारों तरफ अपने कारखाने लगाकर अपने व्यापार को खूब बढ़ाया और भारत में अपने पैर जमा लिए। श्रोताओं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने औरंगजेब के निधन के बाद किस तरह से मुगल शासकों को अपने पक्ष में किया और अपने व्यापार का दायरा बढ़ाया। तो प्रस्तुत है आज़ादी की जंग भाग 2। जमकर लूटा देश हमारा, अंग्रेजों ने धोखाधड़ी और चोरबाजारी से भारत में शासक बन बैठे एक साधारण व्यापारी से। औरंगजेब के मरणोपरांत उसके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। आजम शाह काम बख्श भाइयों को परास्त कर बहादुर शाह प्रथम ताकतवर सिद्ध हुआ। सन 1708 व 1709 में बहादुर शाह ने युद्ध करके दोनों भाइयों का काम तमाम किया, फिर शासन से बेखबर रहा, इसलिए उसे साहेब बेखबर एक नाम दिया। 28 फरवरी 1712 को बहादुर शाह प्रथम भी दुनिया से चले गए। फिर इसके चारों पुत्र शासक बनने को अपने हाथों को मले गए। 1 महीने तक युद्ध चला और एक दूसरे पर जमकर वार किया। आखिर में जहांदार शाह ने अपने तीनों भाइयों को मार दिया। तब तक मृत बहादुर शाह यूं ही पड़ा रहा, अंत्येष्टि का भी किसी को ना होश रहा। फिर 29 मार्च 1712 को जहांदार शाह का राज्याभिषेक हुआ। इसे लंपट मूर्ख का खिताब मिला। इसे लंपट मूर्ख कहा जाता था। इसे लंपट मूर्ख का खिताब मिला क्योंकि इसमें शासक का गुन्ना एक रहा। इसके समय में तो बस वजीर जुल्फिकार खां का ही रुतबा विशेष रहा। रोज बदलते रंग ढंग को सब चुपके लगे भांपने। अखंड भारत के सभी क्षेत्र, राज्य, वंश अपनी ताकत लगे मापने। जो भी समर्थ राज्य, क्षेत्र, वंश आदि सदियों से शांत पड़े हुए थे, औरंगजेब के बाद धीरे धीरे सब स्वतंत्र होकर खड़े हुए थे। इसी समय मुगल राजनीति में हुसैन अली खां व अब्दुल्ला खां सैयद बंधुओं का उदय हुआ। धनाढ्य, शक्तिशाली सैन्य शक्ति से पूर्ण, जिनका अपना भी समय रहा। नृप निर्माता की उपाधि ले उस समय यह जोड़ा अजय रहा और समकालीन जो मुगल सम्राट थे सभी के लिए बड़ी वजह रहा। फिर जहांदार शाह के भतीजे फर्रुख सियार ने सैयद बंधुओं का सहयोग लिया और 10 जनवरी 1713 को आगरा के पास जहांदार शाह को परास्त किया। यूं 11 जनवरी 1713 को फर्रुख सियार मुगल सम्राट बना। उसके शासन में सैयद बंधुओं को भी उच्च पदों का लाभ मिला। इस शासन की दिनचर्या में कभी खुशी तो कभी कलेश रहा। सैयद बंधुओं का फर्रुख सियार के पूरे शासन में हस्तक्षेप रहा। इसी कड़ी में सन 1717 में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल का आगमन हुआ। उस वक्त की देख नजाकत को कुछ विशेष फैसलों का प्रचलन हुआ। कलकत्ता की प्रगति हो और वहां खूब बढ़े अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सपने संजो के बैठ गया मुगल सम्राट फर्रुख सियार।
कलकत्ता में बसने की इजाजत देकर अंग्रेजों का किया काम आसान। फिर 3,000 रुपये वार्षिक पर अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार का किया ऐलान। साथ ही कलकत्ता के 38 गांवों को भी खरीदने का दे दिया फरमान। इन सभी घटनाओं को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा दिया था नाम। अपने समय में फर्रुख सियार ने अंग्रेजों का व्यापार बहुत ही बढ़वाया। इसीलिए इतिहास के पन्नों में उसने घृणित कायर शासक का रुतबा पाया। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी सारे भारत में लगी थी छाने, मगर कोई भी मुगल शासक ना उनकी चाल को था पहचाने। फिर एक एक करके स्वतंत्र राज्य क्षेत्र की धीरे धीरे चाल बढ़ी। यूं मुगल शासन में स्वतंत्र साम्राज्य की भारत में थी नींव पड़ी। सन 1719 में फर्रुख सियार ने सैयद बंधुओं पर नाएतबार किया था। मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के संधि पत्र पर दस्तखत से इनकार किया था। इसीलिए सैयद बंधुओं ने उस पर चुपके से घातक वार किया था। 28 अप्रैल 1719 को फर्रुख सियार को गला घोंटकर मार दिया था। फिर 1719 में बहादुर शाह के पौत्र रफी उद दर्जात व रफी उद दौला का राज रहा। सैयद बंधुओं के सहयोग से बस थोड़े थोड़े समय तक उन दोनों के पास यह ताज रहा। दोनों की टीबी व पेचिश से मौत के कारण खाली यह राज रहा। इससे आगे मुगल शासन की निरंतर टूट का एक रिवाज रहा। फिर सैयद बंधुओं ने बहादुर शाह के अन्य पौत्र मोहम्मद शाह को मुगल सम्राट बनाया, जिसने 1719 से 1748 तक एक काफी लंबा राज चलाया। रंगीन प्रवृत्ति नृत्य गान में मस्त, बस शराब कबाब और शवाब। रंगीला उर्फ रोशन अख्तर का तमगा पाया, उसका था कुछ अलग हिसाब। सन 1720 में सैयद बंधु हुसैन अली खां को छुरा घोंप कर मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद सन 1722 में अब्दुल्ला खां को भी परास्त कर जेल के अंदर जहर देकर मार दिया था। सन 1737 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने भयंकर आक्रमण किया था। किसी क्षेत्र पर कोई अधिकार नहीं, केवल शक्ति प्रदर्शन हुआ था। फिर ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोला। उसके अत्याचारों से यहाँ जन जन का हृदय डोला। नादिर शाह ने 57 दिन तक दिल्ली में जमकर कत्लेआम किया। जनता पीड़ा से चीख उठी, जुल्म खूब सुबह से शाम किया। माल खजाना कोहिनूर हीरा सब लूट कर लाद लिया। मयूर सिंहासन तख्ते हाउस को भी वो जालिम लूट कर ले गया। फिर एक एक करके लगे छिटकने जो भी शासन के हमराज रहे। इसी समय में बंगाल, अवध, हैदराबाद, रुहेलखंड आदि मुगल शासन से आजाद हुए। मोहम्मद शाह एक कमजोर शासक सिद्ध हुआ, जिसमें ना कुछ बलबूता था। इसके समय में ही मुगल शासन यहाँ सबसे ज्यादा टूटा था। यूं गोरों ने सारे भारत में व्यापार का जाल फैलाया। मोहम्मद शाह और फर्रुख सियार की नादानी मक्कारी से भारत में शासक बन बैठे एक साधारण व्यापारी से। श्रोताओं, इससे आगे आजादी की जंग भाग 3 में। जय हिंद, जय भारत।